सम्मानित साथियों, सादर अभिवादन। सत्संग की आज की प्रेरक पावन प्रसंगावली में एक हम ऐसे अद्भुत अनोखे प्रसंग पर चर्चा करेंगे जिसमें यमराज ने मृत महिला के सिर पर त्रिशूल का निशान बनाकर यमलोक से वापस भूलोक पर क्यों भेज दिया। इस पूरे रहस्यमय प्रसंग को जानने के लिए हमारी इस संवाद यात्रा में सहभागिता करने की कृपा करें। सम्मानित साथियों, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कल्याण का बहु प्रशंसनीय प्रासादिक विशेषांक है परलोक और पुनर्जन्म। इसमें इस अद्भुत घटना का उल्लेख है। घटना का विवरण गोलोकवासी भक्त राम शरणदास जी पिलखुआ ने पूज्य भाई जी यानी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की प्रेरणा से सत्य घटना का परीक्षण करके दिया है। इसके बाद भक्त राम शरणदास जी के सुपुत्र जो राष्ट्रीय स्तर के प्रखर पत्रकार थे, शिव कुमार जी गोयल से मेरी अंतरंगता थी, उसमें मेरी बात हुई तो उन्होंने कई इसकी ऐसी बातें बताई हैं जिनका भी हम इसमें समावेश करेंगे। तो हम चलते हैं प्रसंग की ओर। भगवान भूत भावन शंकर जी की पावन नगरी काशी का एक रेलवे स्टेशन है सकलडीहा। इससे करीब 5-6 किलोमीटर की दूर पर एक गांव है प्रभुपुर। उस गांव में एक महिला भांगरी रहती थी। वो चूड़ी बेचने का व्यवसाय करती थी और रंग बिरंगी चूड़ियाँ, आप जानते हैं कि उस समय कौतूहल का विषय होता था। ये थोड़ी घटना 1957-58 के पास की है। तो वो चूंकि महिलाओं के बीच में अपनी मृदुभाषा, हंसमुख स्वभाव और इसे कहें कि सहयोग की भावना के कारण बहुत लोकप्रिय हो गई थी। महिलाओं को नई नई चूड़ियाँ आके देती थी और पैसे नहीं होते तो उधार भी देती थी। इसलिए उसका एक बहुत विशाल जो है क्षेत्र बन गया था उस पूरे इलाके में और उसका हर जगह आना जाना था और वो अपने मन से भी लोगों की बहुत सहायता करती थी। एक बार जब उसे पता लगा कि पड़ोस में भांवरी देवी की तबीयत खराब है तो सहसा देखने के लिए उनके घर पहुंची। तो जैसे ही उनके घर पहुंची तो वहाँ जो है जाकर के अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी और आनन फानन में इसका प्राणांत हो गया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन दूसरी घटना ये हुई कि जो बीमार थी भांवरी देवी वो तुरंत ठीक हो गई। लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। खैर इसको उसके घर परिवार में इसके शव को लाए और चूंकि रात्रि का वक्त हो गया तो सोचा कि इसका जो अंतिम संस्कार है वो कल किया जाएगा। सुबह उसका जिस तरह से सबको लेके चलते हैं चादर से ढक करके कफन से, तो जो बीच रास्ते में पहुंचे तो कुछ हलचल ऊपर हुई सब में। तो लोगों ने कहा क्या, फिर थोड़ी सी आवाज़ आई, अरे आप लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। लोगों ने सबको नीचे रख दिया। अरे मेरा मुंह खोलिए। तो कफन से मुंह जैसे खोला तो लोगों ने देखा उसके सर पर बालों में जले हुए त्रिशूल जैसे निशान बना हुआ है। लोगों ने कहा ये क्या हुआ भांगरी। उसने कहा कि मैं आपको पूरी घटना बताती हूँ। जब मैं कल शाम को भांवरी देवी को देखने गई मुझे वहाँ पर 2 बड़े भयानक व्यक्ति दिखाई दिए और उनके हाथ में एक पास था, रस्सी टाइप की जैसी। उन्होंने उससे कहा कि अरे ये आ गई भांगरी और मुझे पकड़ लिया। पकड़ करके मुझे खींच करके यमलोक ले गए और वहाँ जाके मैंने देखा कि एक सभागार जैसा है। उसमें एक वयोवृद्ध सज्जन बहुत ही देखने में सुंदर और दयालु लग रहे हैं, बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं और उनके आसपास और लोग बैठे हैं जैसे रजिस्टर जैसे रखे हुए हैं। तो जो 2 लोग हमें ले गए थे उन्होंने हमें पेश किया। उन्होंने कहा अरे ये तो गलती से है, दूसरी ये नहीं लानी थी, आपको जो है भांवरी लानी थी। आप जो है ये भांगरी को क्यों ले आए। बड़ा गलत, उस पर बड़ा फटकारे उन्होंने जो 2 साथ में थे। इसके बाद कहा कि भाई ये जो घटना हुई है इसका जो है कर्म विपाक में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि चूंकि इसको यहाँ आना पड़ा
और ये स्वभाव से कुछ धर्मात्मक स्वभाव की है। और माँ पार्वती यानी गौरी के श्रृंगार के लिए ये रंग बिरंगी चूड़ियाँ हमेशा दिया करती थी श्रृंगार के लिए, इसलिए इसका ये बड़ा पुनीत कार्य है। और इसकी उम्र तो अभी 14 साल शेष है, उन्होंने जो बैठे सज्जन ने बताया। और इसको अब तुरंत वापस ले जाओ ताकि अभी इसका सब सुरक्षित है, लेकिन इस पर त्रिशूल का निशान बना दो ताकि सबको ये विदित हो कि भगवान शंकर की इस पर कृपा है। तो मेरे बोले सर पर एक त्रिशूल का निशान बना दिया गया, मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई। और इसके बाद वो जो 2 सज्जन आए थे जिन्हें हम भयानक यमदूत ही कहें, उन्होंने मुझे लेकर के और इस तरह से छोड़ दिया कि मैं अब मेरी आँख खुली तो मैं यहाँ आ गई हूँ। लोगों ने बड़ा आश्चर्य माना। इसके बाद दूसरा जो घटना हुई कि वो महिला जो रात में ठीक हो गई थी उसकी मृत्यु हो गई। तो लोगों को इसकी कही हुई बात पर पूरा विश्वास हो गया कि जो इसको बताया गया वहाँ वो सही है, सटीक है। इसके बाद हमें श्री गोयल जी ने बताया, शिव कुमार जी ने, कि बाद में चूँकि वो पत्रकार थे तो कहानी का फॉलोअप करते थे, तो 14 वर्ष के बाद उसका देहांत हो गया। लेकिन इस बीच उसकी प्रवृत्ति बड़ी धार्मिक, दयालु और ऐसी हो गई जिससे लोग कहें कि परोपकारिता के जीवन बिताने लगे। हालांकि इसके परिवार में बहुत इस तरह की घटनाएं आई, पुत्रियों का देहावसान हुआ, ये हुआ, लेकिन सबके बीच में अडिग होकर के वो समाज सेवा और अपनी दयालुता का परिचय देती रही। सामान्य साथियों, भगवान शंकर की जो नगरी है काशी, इसकी महिमा अतुलनीय है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी महिमा में लिखा है कि मुक्ति जन्म मह जान, ज्ञान खान अगहान कर, जहाँ वस शंभु भवानी, सो काशी से है कसना। ये मुक्ति भुक्ति दोनों की प्रदान करने वाली नगरी है। तो सामान्य साथियों, आज के इस प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान शंकर की नगरी काशी और वाराणसी के प्रति हम अपनी श्रद्धा रखें, जाएं तब अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान विश्वनाथ और माँ गौरी का दर्शन करें। हमारी सभी मनोवांछित जो कामनाएं हैं पूर्ण होंगी। जय भोलेनाथ।